प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 22वां। कैसे बचाएं ईंधन। भिवाड़ी विद्यालय के सभी बच्चे अपना अपना टिफिन व पानी की बोतल को लिए बहुत खुश नजर आ रहे थे। खुश क्यों ना हो, सभी करीब 125 किलोमीटर दूर सरिस्का अभ्यारण्य घूमने जा रहे थे। शिक्षक ने सभी की उपस्थिति ली। प्रधानाध्यापक जी ने भी सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी बस में बैठकर रवाना हो गए भ्रमण के लिए। सुबह का समय था। सड़क पर वाहन कम ही थे। कहीं कहीं किसान बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी में चारा ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अलवर पहुंचने में करीब 2 घंटों का समय लगा, क्योंकि वहां वाहनों की कतार लगी हुई थी। हॉर्न के शोर व उनसे निकलने वाले धुएं के प्रदूषण से सभी परेशान होने लगे थे। इक्का दुक्का साइकिल व रिक्शा भी दिख रहा था। जैसा कि आप सड़क में देख रहे हो चित्र में कि सड़क पर वाहनों की कतारें, ये सड़क पर चलते हुए वाहन, इनकी कतारों की आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां हैं, चल रही हैं। अब इन चित्रों को देखकर आप कुछ चर्चा कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र में आपको कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस चित्र को वापस लाते हैं और देखते हैं कि चित्र में हमें कार, स्कूटर, ट्रक, बस आदि वाहन दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि वाहन किस प्रकार के ईंधन से चलते हैं। तो ये जो चलने वाले वाहन है, जो लंबी कतार में आप देख रहे हैं, ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि ऐसे कौन कौन से वाहन हैं जिसमें पेट्रोल नहीं डालना पड़ता है। तो ऐसे बिना पेट्रोल वाले वाहन होते हैं जिसमें डीजल लगता है, डीजल से वह गाड़ी चलती है। कुछ गाड़ियां डीजल से चलती हैं, कुछ गाड़ियां पेट्रोल से चलती है। और जो वाहन डीजल और पेट्रोल दोनों से नहीं चलती, वह इलेक्ट्रॉनिक वाहन होता है जो बैटरी चार्ज से चलता है। अब सोचिए और बताइए कि आपके घर में कौन कौन से वाहन हैं। आपके घर में भी कोई वाहन होगा, तो उस वाहन का नाम क्या है। जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है आदि। दूसरा प्रश्न, आपके परिवार के लोग काम पर किस वाहन से जाते हैं और किस वाहन पर वापस आते हैं। तो कोई है जो दूसरों के वाहन पे जाते हैं एक साथ, और कोई अपना खुद का वाहन लेकर जाते हैं। कोई बिना वाहन पेट्रोल वाला भी वाहन लेकर जाते हैं, जैसे साइकिल है, बिना पेट्रोल डीजल के वाहन या बिना बैटरी का वाहन। अब प्रश्न संख्या 3 है कि चित्र में दिख रहे वाहनों के अलावा और यातायात के कौन कौन से साधन हैं। तो इन चित्रों में जो दिख रहे हैं, ये सब जमीन पर चलने वाले वाहन हैं। जैसे स्कूटर है, स्कूटी है, ट्रक है, टेम्पो है, रिक्शा है। मगर कुछ वाहन जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं, जिसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि कहते हैं। एक पेट्रोल पंप देखकर ड्राइवर काका ने बस रोक दी। वहां वाहनों की लंबी कतार थी। रितु ने कहा कि काका, अभी से पेट्रोल खत्म हो गया क्या। तब ड्राइवर काका ने बताया
कि इस बस में पहले ही डीजल कम था और बस में छोटी गाड़ियों की तुलना में ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। ईंधन की खपत का मतलब डीजल ज़्यादा काम में आता है। पेट्रोल पंप पर लिखे स्लोगन को देखकर अखिल ने शिक्षक से पूछा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि पेट्रोल के भंडार सीमित हैं और इसका उपयोग जितना सीमित मात्रा में है उतना ही करें। पेट्रोल पंप पर चेतावनी लिखी हुई थी कि आवश्यकता अनुसार ईंधन का उपयोग करें। तो इसमें एक बालक ने अखिल ने पूछा कि ऐसा इस पर क्यों लिखा गया है। तब शिक्षक ने कहा कि बेटा, पेट्रोलियम जमीन में बहुत गहराई में पाया जाता है। ये लाखों वर्षों पहले भूमि में पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के दबने और रासायनिक क्रियाओं से बना है और यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है और रिफाइनरी में शुद्धिकरण से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वैसलीन, डामर आदि प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी कुछ पदार्थ बनते हैं जिनका उपयोग एल्कोहल, संश्लेषित रबड़, कृत्रिम रेशे एवं प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है और ये जमीन में बहुत सीमित मात्रा में ही है। और ये सब बातें हो रही थी तब आस्था नाम की बालिका ने भी कहा। आस्था ने कहा, तब तो यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऐसा आस्था ने कहा कि जब ये सीमित मात्रा में है तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा और ये हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तब शिक्षक ने कहा कि हाँ बेटी, यदि हमने इसका उपयोग सीमित मात्रा से नहीं किया तो कुछ वर्षों में ही यह समाप्त हो जाएगा और यह जो है हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों एवं राजस्थान में भी, राजस्थान के बाड़मेर राज्य में, बाड़मेर जिले में भी पाया जाता है। अब आप देखिए पेट्रोल पंप का दृश्य। ये पेट्रोल पंप पर एक कार है और स्कूटी है। ये पेट्रोल भरवाने और डीजल भरवाने के लिए गाड़ी टैंक फुल करवाने आई। अब देखिए मानचित्र में तेल उत्पादन वाले राज्य कहाँ कहाँ तेल उत्पादन होता है। राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब एक सारणी है, तालिका में देखिए कि एक तरफ वाहन के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि टंकी पूरी भरने में लगभग कितना पेट्रोल या कितना डीजल काम में आता है और कितने लीटर में वो टंकी फुल हो जाती है। और उसके आगे लिखा हुआ है कि 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल में गाड़ी कितने किलोमीटर तक चलती है। तो मोटरसाइकिल की टंकी 13 लीटर पेट्रोल की होती है और यह 70 किलोमीटर तक चलती है। स्कूटर की टंकी 7 लीटर की होती है और 40 किलोमीटर तक चलती है। कार की टंकी 32 लीटर की होती है, 20 किलोमीटर तक चलती है। जीप की टंकी 40 लीटर की होती है और लगभग 15 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। और इसी प्रकार बस का टैंक जो है 200 लीटर का होता है और यह 1 लीटर में लगभग 10 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। और ट्रक है जो 250 लीटर की टंकी होती है जो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ट्रैक्टर की टंकी में 70 लीटर डीजल आता है और यह लगभग 7 किलोमीटर तक की दूरी 1 लीटर में तय करता है। अब पता कीजिए और लिखिए, यदि आपके गांव या शहर में
10 दिन तक पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? यदि हमारे गांव या शहर में 10 दिन तक पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो गांव या शहर के सभी यातायात के साधन ठप पड़ जाएंगे, जिससे कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। जैसे गांव या शहर से बाहर जाना, ट्रैक्टर से खेती की जुताई करना, डीजल के बिना मोटर पंप नहीं चलना, सिंचाई नहीं हो पाना आदि। अब प्रश्न दूसरा है कि पेट्रोल या डीजल की बचत किन किन तरीकों से की जा सकती है। तो पेट्रोल या डीजल को बचाने के लिए हम कार के बजाय बस का उपयोग कर सकते हैं। ऑफिस जाते समय कार या मोटरसाइकिल की शेयरिंग कर सकते हैं। चौराहे पर रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हैं। बैटरी से चलने वाली गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। अपनी कार में सीएनजी गैस सिलेंडर लगवा सकते हैं आदि। यानी कि हम अपनी कार के बजाय बस में जा सकते हैं। जैसे बस में अगर अपन 30-40 यात्री जाते हैं तभी वो इतना ही किलोमीटर चलेगी। 1 किलोमीटर में जितना उसको डीजल खपत होगी, और अगर उसके अंदर एक सवारी जाएगी तो भी उतना ही डीजल खपत होगी। तो सभी पर्सनल गाड़ी लेकर न चलें, सफर करने के लिए बस या ट्रेन का उपयोग करें, जिससे डीजल या पेट्रोल की बचत हो सकती है। या फिर सीएनजी गैस का उपयोग कर सकते हैं। मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। चौराहे पर रेड लाइन पर गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हैं, ताकि फालतू का पेट्रोल या डीजल की न जले और उसकी बचत हो सके। अब अगला प्रश्न है, पेट्रोल डीजल के अलावा और किससे वाहन चल सकते हैं? तो पेट्रोल और डीजल के अलावा एलपीजी गैस, सीएनजी, केरोसिन, बैटरी तथा सोलर से भी गाड़ी चल सकती है। अगला प्रश्न है, यदि सब लोग बस में नहीं जाकर कार या जीप में जाते तो कितनी गाड़ियों की जरूरत होती और क्या क्या नुकसान होते? यदि सब लोग बस में नहीं जाकर कार या जीप में जाते तो 3-4 गाड़ियों की जरूरत होती है, जिससे डीजल की खपत ज्यादा होगी तथा प्रदूषण भी ज्यादा होगा। अब आगे है, सरिस्का अभ्यारण्य में जंगली जीव जंतुओं को पास से देखकर सभी बहुत रोमांचित और खुश हुए। प्रफुल्लित भाव से सभी पुनः बस में बैठ गए और रास्ते में चाय के लिए एक ढाबे पर रुके तो वहां देखा कि भट्टी में कोयले जल रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ कुछ महिलाएं सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए जा रही थी। आखिर विपुल ने पूछा कि ये कोयला कहां से आता है, पेट्रोल कहां से आता है, इसकी तो जानकारी करवा दी, लेकिन ये कोयला कहां से आता है? तो नेहल ने कहा, जमीन में कोयलों की खदानें होती हैं, जहां से खुदाई करके कोयला निकाला जाता है। विपुल ने कहा, अच्छा, कोयले भी जमीन से ही निकलते हैं, ये जमीन में कहां से आता है? और इसका उत्तर शिक्षक ने दिया, ऐसा अनुमान है कि कई वर्षों पहले जमीन की उथल पुथल से, भूकंप आदि से असंख्य पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए थे। वहां वायु का अभाव था, ताप व दाब बहुत अधिक था, जिसके फलस्वरूप ये पेड़ पौधे कोयले में बदल गए। यह पक्का कोयला कहलाता है। कुछ लोग घरों में जलाऊ लकड़ी से कोयला बनाते हैं, जिसे कच्चा कोयला कहते हैं। इस बात पर विपुल ने बोला, क्या हमारे देश में कोयले की खदानें भी हैं? शिक्षक ने कहा, हाँ बेटा, हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में के कोलायत
और पल्लाना में कोयले की खदानें हैं। अब है विपुल बोला कि कोयला चूल्हे में जलाने के अलावा और क्या क्या काम आता है। तो शिक्षक ने कहा कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है, इसका उपयोग ताप और बिजली घरों में भी किया जा सकता है, विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। विद्युत इसके अलावा ईंधन बहुत ही सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये भावी पीढ़ी को उपलब्ध भी नहीं होगा। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा है कि पेट्रोल डीजल व कोयले कई वर्षों पूर्व पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के दबने से बना है, इसका विवेक पूर्व उपयोग करना चाहिए, हमें ईंधन की खपत करनी चाहिए। अब आगे है हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत और पलायना में कोयले की खदानें हैं। अब जाना समझा आप बताइए कि प्रश्न एक है कि ईंधन के प्रकार और इसके उपयोग हेतु विभिन्न तरीकों में तालिका बनाकर समझाइए कि ईंधन का नाम जैसे लकड़ी, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कोयला है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, पेट्रोल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, डीजल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आपने अभी पाठ पढ़ा, इसके अनुसार आप उत्तर बता सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। तो कई वर्षों पहले जमीन की उथल पुथल एवं भूकंप आदि से असंख्य पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए थे, वहां वायु का अभाव था, दाब बहुत अधिक था, जिसके फलस्वरूप ये पेड़ पौधे कोयले में बदल गए। यह कोयला पक्का कोयला कहलाता है। कुछ वर्षों में कुछ घरों में लोग जलौ लकड़ी से कोयला बनाते हैं, जिसे कच्चा कोयला कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 4, पेट्रोल व डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पेट्रोल व डीजल को बचाने के लिए हम कार के बजाय बस का उपयोग कर सकते हैं। ऑफिस जाते समय कार मोटरसाइकिल की शेयरिंग भी कर सकते हैं। चौराहे पर रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हैं। बैटरी से चलने वाली गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। अपनी कार में सीएनजी गैस सिलेंडर लगवा सकते हैं आदि उपयोग कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।